भारत के गृह मंत्री अमित शाह देश के सामने एक ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। अमित शाह लोकसभा में 3 बिल पेश कर रहे हैं जिन्होंने विपक्षी दलों में हंगामा मचा दिया है। एक दूसरे से जुड़े इन 3 बिलों के जरिए केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इन 3 बिलों में प्रावधान है कि अगर कोई गंभीर आपराधिक मामला जिसमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है, उसमें अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री फंसता है और उसे गिरफ्तार या लगातार 30 दिनों तक हिरासत में लिया जाता है तो 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। मजे की बात देखिए कि अगर मोदी सरकार का भी कोई मंत्री किसी ऐसे मामले में फंसता है तो ये कानून उस पर भी लागू होगा, लेकिन हल्ला सिर्फ विपक्षी पार्टियां मचाती दिख रही हैं। अमित शाह जिन 3 बिलों को पेश करने जा रहे हैं उनमें से पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल, दूसरा है 130वां संशोधन बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये तीनों बिल तय कर देंगे कि गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत के बाद पीएम, सीएम या मंत्री किसी की भी कुर्सी जा सकती है। केंद्र सरकार ने इन बिलों को लेकर बताया है कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री परिषद के किसी मंत्री और राज्य और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। हैरानी की बात देखिए कि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने तुरंत सरकार के इन प्रस्तावित बिलों की निंदा कर दी। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बिल ला रही है। अब कोई पूछे कि इन बिल्स का राहुल गांधी की यात्रा से क्या लेना देना है। बिल तो संसद में पेश होंगे, यात्रा तो आराम से सड़क पर निकलती रहेगी। वैसे भी अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे हटाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। वैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि 2 साल की सजा पाने वाले सांसद और विधेयक दोषी करार दिए जाते ही अयोग्य माने जाएंगे, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही पलट दिया था।